जैसे कि गाइस आप सभी ने पिछली वीडियो में हमारी अश्वगंधा की खेती देखी ही होगी और हम आपको एक नई जानकारी देते हैं। जैसे कि अश्वगंधा में थोड़ा सा खरपतवार होता है और उसे मारने के लिए मैं एक ऐसा एंटीडोट बताऊंगा उस खरपतवार का कि आपकी फसल को फ़ायदा होगा और उसी फ़ायदे में आपका खरपतवार भी मर जाएगा। जैसे कि गाइस आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपकी अश्वगंधा में खरपतवार है तो आप मात्र अगर आपका खेत का जो पिलाने का तरीका है, आप जिस प्रकार से पिलाते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से खेत में खरपतवार हम इस झाड़ को निकालते हैं। ये इस प्रकार से कई खरपतवार आपके खेत में उग सकते हैं। अन्य गाजर घास एवं ये फूल वाला झाड़, जैसे कि इस प्रकार का खरपतवार आपके खेत में हो सकता है। ये फूल वाला झाड़ आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आपके खेत में खरपतवार उग सकता है। तो इन सब का मैं एक एंटीडोट बताता हूँ। जैसे कि अगर आप अश्वगंधा की खेती करते हैं तो जब भी आप इसमें 1 या 2 पानी दें और आपके खेत में अगर थोड़ी मात्रा में खरपतवार उग रहा हो तो उसके लिए अगर 1 बीघा की अश्वगंधा है तो 5 लीटर डीकम्पोज़र में मुश्किल से 1.5 किलो राखोड़ा, जिसे कंडे और लकड़े की राख से बना जाता है ना, राखोड़ा, उसको आपको पूरे साल एकत्रित करना है। और आपको 1.5 किलो राखोड़े के साथ 5 लीटर डीकम्पोज़र को मिलाकर 1 बीघा में आप जिस प्रकार से पानी पिलाते हैं, पाइप के ऊपर थैला लपेट कर इसको उसमें डाल दें तो वो पूरा रिस के पूरे खेत में फैल जाएगा। और जिस प्रकार से वो फैलेगा, सारे खरपतवार की जड़ कमज़ोर हो जाएगी और खरपतवार अपने आप झाड़ वहीं के वहीं सूख जाएगा और उसके बीज भी वहीं के वहीं सूख जाएंगे, जो अब पकेंगे, खेत में खरने के बाद भी उगेंगे नहीं। यदि हम सोचते हैं कि किसी प्रकार के तने को किसी भी प्रकार के खरपतवार के तने को हम खेत में से निकाल कर बाहर फेंकते हैं और हम सोचते हैं कि अगर ये खेत में ही रहा तो पानी से इसकी जड़ चलने लग जाएगी और इसका बीज खेत में खर जाएगा, इसलिए हम बाहर फेंकते हैं। लेकिन अब अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है कि आपके खेत में किसी भी प्रकार का खरपतवार होगा तो वो जिस प्रकार से अभी मैंने आपको उसका एंटीडोट बताया है उससे आपके बीज भी ऐसे सूख जाएंगे कि आपके बीज भी खेत में कभी गिरने के बाद भी अब वो उग नहीं पाएंगे। और इस प्रकार से बहुत सारे जैविक तरीक़ों से हम आपको खेती करना सिखाते हैं हमारे आरपी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। जय जवान जय किसान। और आप अश्वगंधा की खेती करने के बारे में सोचिए और आप उसका बीज रतलाम, मंदसौर, नीमच या पिपलिया मंडी से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी अश्वगंधा जिस प्रकार से पकती है हम आपको नई अपडेट देते रहेंगे। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से यदि आप ये तरीका अश्वगंधा और धनिया दोनों चीज़ में ही कर सकते हैं, ये जो हमने अभी तरीका बताया आपको, दूसरी फसल के लिए हम दूसरे कई तरीके बताएंगे। इस प्रकार से आप दवाइयों के, निंदाई के पैसे भी बहुत सारे बचा सकते हैं इस प्रकार से खेती करेंगे तो। और आप सभी के खेत में खरपतवार नहीं होने के हमने उपाय बताई दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में खरपतवार की मात्रा भी कम हो तो आप एक बार अश्वगंधा की भी खेती कीजिए। आपको बहुत प्रॉफिट और बहुत अच्छी कॉस्ट में अश्वगंधा बिकती है और कई प्रकार की दवाइयों में यूज़ होने वाली चीज़ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, एक बार अश्वगंधा की खेती करके देखिए और हमने जिस प्रकार से आपको बताया है इस प्रकार से करिए। आपको अगर अगली कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9399420900। जी हाँ गाइस, 9399420900 ये हमारा नंबर है। आपको किसी भी प्रकार की नई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं। आप इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए सुबह 11 से 5 के बीच में हम उपस्थित रहेंगे और आपकी सभी फसलों की जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद गाइस। जय जवान जय किसान।